से क्रांति। तो देखो बच्चा, ये आपका पीईटी के फॉर्म आ चुके हैं, जो आप लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती का। तो पीईटी के फॉर्म आ चुके हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। तो हमने जैसे इस पे क्लिक किया, यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर थे, यूपी ट्रिपल एससी डालोगे नोटिस बोर्ड तो ये आपका आ जाएगा। अब देख लीजिए एक एक चीज। पहले तो ये बताइए, दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा होगा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। सारे के सारे लोग एकदम ध्यान से सुनिए। ऑनलाइन आवेदन या रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि 25 मई, मतलब आज से आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हुए। चलिए पहली बात, ऑनलाइन शुल्क जमा कराने शुरू होने की तिथि आज से आपके ऑनलाइन फीस भी कट सकती है। परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन सबमिट करने की अंतिम तिथि ये 21 जून है, मतलब एक महीने से भी कम समय। और आवेदन में संशोधन ये जमा करने की तिथि है, और अगर आपके आवेदन में कुछ गलती हो जाती है तो एक हफ्ता और मिल रहा है 28 जून तक। लेकिन आवेदन भरने की, फीस जमा करने की सारी तिथि 21 जून है। चलिए, ये क्लियर दिख रहा है ना। 25 तारीख से इसके शुरू हैं। एकदम दो तीन चीजें बता दूं, 2 लेवल की परीक्षा होगी। ये जो पीईटी आया है ये समूह ग की सभी भर्तियों के लिए है। समूह ग मतलब ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसी होती हैं, ग्रुप सी में साथी लोअर पीसीएस से लेकर और जितने भी जूनियर असिस्टेंट आदि तक होते हैं, ये सारे के सारे पदों के लिए है। जितने भी उत्तर प्रदेश में समूह ग ग्रुप सी के पद हैं, वो सब इससे 2 लेवल की परीक्षा है। 2 लेवल, पहला लेवल पैट, और पैट में नंबरों के आधार पर, इसमें मेरिट के आधार पर आपकी मुख्य परीक्षा होगी। मेरिट के आधार पर आपकी मुख्य परीक्षा, या उसके आधार पर कुछ में शारीरिक परीक्षा आदि होगी। तो सिर्फ पीईटी से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। पीईटी का स्कोर 1 साल तक मान्य होगा। 1 साल तक मान्य। इसका स्कोर कितने साल तक मान्य होगा? 1 साल तक। अब पहले क्या होता था, अलग अलग भर्तियों के फॉर्म आते थे, फिर उनके पेपर होते थे, फिर उनकी मेंस होता था, मुख्य परीक्षा होती थी। अब एक बार आपका पीईटी हो रहा है और उसी के मेरिट के आधार पर आपकी मुख्य परीक्षा होगी। तो सिर्फ पीईटी के लिए तैयारी मत करना, मुख्य परीक्षा दिए बिना नौकरी नहीं लगेगी। कहीं पीईटी के चक्कर में लग जाओ सिर्फ। चलिए, तो ये इसमें साफ तौर पर कह रखा है, समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय का मतलब है डबल लेवल, तो वही परीक्षा इसमें अपनाई जा रही है। दूसरी बात, इसमें भी कौन कौन से पद हैं उनकी जानकारी नहीं दी गई। चलिए लिंक आपका 21 जून तक ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इस लाइन को और अच्छे से पढ़िएगा कि मेरिट वार, इसमें ध्यान से देखिएगा, यहां से क्या कह रखा है कि आयोग द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले किसी भी पद पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की श्रेणीवार मेरिटवार शॉर्ट लिस्टिंग उनके पीईटी के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया है तो उसके द्वारा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा। जो पीईटी का पेपर देंगे, जो मेरिट में नंबर आएगा, वही लोग मुख्य परीक्षा देंगे। साथ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र पीईटी परीक्षा के परिणाम अथवा स्कोर के आधार पर किसी भी पद के चयन किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पीईटी में अच्छे नंबर आ गए तो नौकरी नहीं, पीईटी के बाद में मुख्य परीक्षा भी होगी। अब आ जाते आयोग की परिधि में आने वाले पद। आयोग की परिधि में आने वाले पद समूह ख मतलब ग्रुप बी से नीचे जितने भी हैं, ग्रुप सी समूह ग का मतलब है ग्रुप सी,
कि ऐसे समस्त पद सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं और राज्य द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी भी बोर्ड या निगम किसी अन्य कानूनी निकाय में समूह ग के पदों पर भी लागू होंगे, परंतु राज्य सरकार किसी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र से हटा सकेगी। मतलब यह समूह ग के लिए ग्रुप सी की जितनी भी भर्ती हैं, इसमें अगर हम देखें कि किस वेतन पे क्या होगा, तो वेतन पे होगा साथी 5200 रुपए से 20,200, ग्रेड पे 1900 से ज्यादा और ग्रेड पे 4600 तक की जितनी भर्ती हैं वो इसी के अंतर्गत होंगी। चलिए बच्चा एक साथ याद रखिएगा, आगे आ जाते हैं। और क्या कह रखा है इन्होंने, आपको जो अंतिम इसकी जो इसमें शैक्षिक योग्यता चाहिए उसमें धारित अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल या उसके अलावा उसके बराबर या उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित कर ली है। तो अगर आपने हाई स्कूल कर रखी है, हाई स्कूल आपकी लास्ट डेट तक है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो 21 जून तक। अगर आपने हाई स्कूल कर रखी है मतलब इसके लिए जो उच्च लेवल है वो 10वीं है। चलिए बच्चा आगे आ जाता है, इसमें बाकी चीजें स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। पीईटी के स्कोर के आधार पर फिर से एक बात यह क्लियर की गई है कि पीईटी के स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों हेतु यथा आवश्यक मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा और शारीरिक परीक्षा आदि का आयोजन किया जाएगा। चलिए भैया आगे आ जाता आयु सीमा। आयु सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की, मतलब 1 जुलाई 2021 को 1 जुलाई 2021 को आपकी आयु 18 साल पूरी हो गई हो और इसी दिन आपकी आयु 40 साल से ज्यादा ना हो। और बाद में जो SC ST और OBC होते हैं उनको 5-5 साल की छूट भी मिलती है, 5-5 साल की छूट। तो आपका जो जन्म है वो 1 जुलाई 1981 से पूर्व तथा 30 जून के बाद ना हुआ हो, याद रखिएगा इस चीज को। अगर 30 जून 2003 के बाद में जन्म हुआ है तो आप मान्य नहीं होंगे। आगे आ जाता है नियम अनुसार छूट 5-5 साल की छूट होती है इसमें तो बाकी। चलिए आगे आ जाते हैं आपके आरक्षण की है। तो आरक्षण जैसे सबको मिलता है SC ST OBC उतना ही आरक्षण है। परीक्षा योजना, परीक्षा योजना का जो पहले सिलेबस आ चुका है अभी वो भी बताऊंगा, उसी के अनुसार ये परीक्षा होगी आपकी, इसमें और कुछ नहीं है, नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से। चलिए लिखित परीक्षा एक या एक से अधिक शिफ्ट, अभी ये नहीं बताई जा रही कि ये ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, इसमें यह चीज अभी क्लियर नहीं की गई है। परीक्षा की तिथि भी अभी क्लियर नहीं है, परीक्षा की तिथि भी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन 2 से 3 महीने के अंदर मान के चलो, क्योंकि सरकार पर दबाव है, कोरोना में सरकार एकदम फेल हो गई है, तो ये नौकरी दे देकर ही अपनी छवि सुधारना चाहते हैं। चलिए भैया एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आपका जो स्कोर है परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर जिस दिन आपका परीक्षा परिणाम आएगा आयोग की वेबसाइट पर, उसके 1 साल तक आप मुख्य परीक्षा इसी स्कोर के आधार पर दे सकते हो। मुख्य परीक्षा इसी स्कोर के आधार पर दे सकते हो। मुख्य परीक्षा जो है भैया आप लोग इसी स्कोर के आधार पर दे सकते हो। आवेदन भरने की प्रक्रिया बहुत अच्छे से भरना, आवेदन गलत नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर फोटो तथा हस्ताक्षर, फॉर्म का बाकी विवरण, फीस का भुगतान तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट, और फिर सबमिट करने के बाद में आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। आप एक बार में कर सकते हो, एक से ज्यादा बार में कर सकते हो। तो यहां पर आवेदन की पूरी प्रक्रिया दी गई है। फोटो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, फोटो में कोई गलती मत करना। तो यहां पे आपका कोई इसमें दिक्कत नहीं है।
हस्ताक्षर भी आपका अच्छा खासा बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने कैपिटल लेटर में लिख दिया, नहीं, जैसे सही से हस्ताक्षर होते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। चलिए भैया, अब आ जाता है आपका घोषणा पत्र। इसमें तो यस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में गलती मत करना, याद रखिएगा। हालांकि इसमें संशोधन की बात भी कही गई है, पर आप लोग कोशिश करना गलती ना हो। पैसे कितने लगेंगे? अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से तो 185 रुपए लगेंगे, ओबीसी है तो भी 185, एससी कैटेगरी से तो 95 रुपए, एसटी कैटेगरी से तो भी 95, और अगर आप विकलांग हैं तो 25 रुपए इसके फॉर्म के लगेंगे, चाहे वो महिला हो पुरुष हो कोई हो। चलिए, उसके बाद में आप यहां पर अपना देख सकते हैं, अगर कुछ गलती हो गई है तो आप सबमिट भी कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, और उसमें कोई इतनी बड़ी बात आपसे नहीं कह रखी है। हां, एक चीज याद रखिएगा, जो आपका ओबीसी आदि के सर्टिफिकेट है वो नए होने चाहिए, इस चीज को याद रखिएगा। ओबीसी आदि के जो सर्टिफिकेट है, इसी तरह ईडब्ल्यूएस भी आपका सही होना चाहिए। आज जो ईडब्ल्यूएस है वो भी आपका 31 अगस्त 2020 में जो शर्तें आई हैं उसको पूरा करता हो। चलिए, ये भी इसमें और कोई ज्यादा वो कुछ नहीं है इसमें खास। उसके बाद में आपका आ जाता है सीधे के सीधे ये सिलेबस। सिलेबस को एक बार और डिकोड कर देंगे। 21/6 लास्ट डेट है फॉर्म जमा करने की, फीस जमा करने की, याद रखना 21 जून। ये आप जानते हैं, पहले भी आपका सिलेबस आ चुका है कि 120 मिनट मिलेंगी आपको। 120 मिनट मतलब 2 घंटे, और 100 नंबर का पेपर होगा। 1/4 माइनस मार्किंग होगी। सही के लिए 1 नंबर मिलेगा और गलत के लिए आपका 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। तो 1/4 माइनस मार्किंग है। ये आपके 15 पॉइंट दे रखे थे सिलेबस में, जिसमें 5 नंबर की एंशिएंट हिस्ट्री और बीच में कुछ मिडिवल मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 5 नंबर का, भूगोल 5 नंबर की, भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर की। उसके बाद में आ जाता है आपका भारतीय संविधान लोक प्रशासन 5 नंबर का, सामान्य विज्ञान 5 नंबर की, प्रारंभिक अंक गणित 5 नंबर का, सामान्य हिंदी 5 नंबर की, और 10 नंबर के गद्यांश, तो 15 नंबर की होगी पूरी हिंदी। और बहुत ही साफ साफ शब्दों में दे रखा है, संधि विलोम शब्द पर्यायवाची, ये सारे के सारे। उसके बाद में आ जाता है आपका सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर की, रीजनिंग 5 नंबर की, लेकिन 20 नंबर के 10 नंबर की डीआई और 10 नंबर की दूसरे प्रकार की डीआई वो अलग है, तो 25 नंबर की बैठेगी। करंट अफेयर 10 नंबर के, बहुत इंपॉर्टेंट। करंट और स्टैटिक ये दोनों 20 नंबर के हैं, और ये जो स्टैटिक है ना, ये करंट अफेयर से कंप्लीट हो जाएगा, अलग से ना भी करोगे तो। बाकी हम लोग इसको अलग से भी कराए हैं, दोबारा भी आपको कराएंगे। इसमें कुछ चीजें जैसे संसद राज्यसभा, ये सब पॉलिटी में भी आप पढ़ते हो, ये सब आप पॉलिटी में भी पढ़ते हो। अपठित गद्यांश 10 नंबर के। इसी तरह 2 आपकी डीआई आ जाती है, ग्राफ और एक टेबल वाली जो डीआई होती है, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको बोलते हैं, ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण। 12वीं लेवल का आपका 1 से लेकर 9 तक 12वीं लेवल का आपका सेकेंडरी स्तर का सिलेबस होगा। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप